20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। नौकरी पर है आपका हक, चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो हाथ। लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ। हरियाणा के खुया मलकाना टोल पर, जो कि किसानों के लिए हेलीपैड का काम कर रहा है, हम आपको दिखाएंगे इस टोल प्लाजा पर जो धरना चल रहा है पिछले करीब 1.5 महीने से, किस तरीके से लंगर पानी की व्यवस्था यहाँ पर रोजाना का टाइम टेबल तय होता है, क्योंकि रोजाना हजारों किसान यहाँ पर पंजाब के भी यहीं से गुजरते हैं और यहीं पर रुकते हैं। भोजन ग्रहण करने के बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। मेरे साथ हरियाणा किसान एकता से गुरप्रेम जी, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, आज करीब 1.5 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत गया है, कितनी सारी मुसीबतें आपको झेलनी पड़ी यहाँ पर। पुलिस आपको रात रात उठाकर भी ले गई, टोल को पर्ची मुक्त करवाने के लिए आपको लंबी जंग लड़नी पड़ी है। लेकिन मेरा सवाल है सर, लंगर पानी की व्यवस्था को लेकर कैसे इंतजाम यहाँ पर किए गए? पहला तो असी ਤੁਹਾਡਾ बहुत तेज हरियाणा टीम का बहुत धन्यवाद करते हैं जो साड़ी खबर लैन आए तुसीं। बाकी रही गल जी लंगर पानी की, लंगर पानी असी 28 तरीक तो इत्थे धरना लाया, अज तक सानू कोई प्रॉब्लम नहीं आई। असी पिंडां दे विच्चों मैसेज करते हैं, जिवें पहला ड्यूटियां लगियां सी अड्डो अड्डी पिंडां दियां, 2 पिंडां की ड्यूटी हुंदी सी डेली लंगर की। जिद्दे वध इकट्ठ हुंदा है, जिद्दे वध कोई प्रोग्राम हुंदा इत्थे, उहदे असी इत्थे लंगर आपदा तैयार करदे हैं। पिंडां दे विच्चों रस्त आउंदी है, दुੱਧ इकट्ठा हो के आउंदा पिंडां दे विच्चों, पिंडां चों डाली करके सारे पिंड दुੱਧ पहुँचाउंदे है, लंगर पहुँचाउंदे है। और सानू किसी भी चीज़ की जदों भी कदे जरूरत पैंदी है, असी पिंडां 'च ही मैसेज लाउने आ ते पिंडां दे विच्चों लंगर आउंदा। असी किसी तो कोई पैसा नहीं मंगाया, असी रस्त मंगा लैने ते रस्त मंगा के इत्थे लंगर बना के संगत नूं छकाउने आ। ਹੁਣ ਜਿੱਦੇ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੋਜ਼ 50 ਟਰਾਲੀਆਂ 60 ਟਰਾਲੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਟੱਪਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਕੇ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੋਈ 50 ਕਿਲੋ ਬਿਸਕੁਟ ਦਾਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦਾਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਘਿਓ ਦਾਨ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਰਸਤ, ਆਟਾ, ਦਾਲਾਂ ਵਾਧੂ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਮੀ नहीं। महाराज की कृपा है, बाबे नानक का लंगर है तो असीं तां इत्थे बना के छकाउण वाले हैं, बस साडी तां ड्यूटी छकाउण दी है जी। सर, सुबह मसलन कितने बजे से आपकी तरफ से लंगर प्रसादे शुरू हो जाते हैं और रात तक क्या 24 घंटे चलता है? किस तरीके से टाइम सेट कैसे होता है? बनाने वाले कौन होते हैं? सेवादार कैसे ड्यूटी निभाते हैं? बनाने वाले असी बुढ़ियाँ ला रखियाँ इत्थों खूहियाँ तो, 2 बुढ़ियाँ आके लंगर बनाउंदियां। दाल सब्जी असी आप साडे सेवादार मुंडे आ, दाल सब्जी वो बनाउंदे आ। दुੱਧ ਸਾਡੇ कोई सुबह भी पिंडां तो आ जांदा, शाम नूं भी पिंडां चों आउंदा। 24 घंटे लंगर चलदा है जी, रात नूं दिन रात जदों कोई आ जाए उहनूं लंगर इत्थे तैयार मिलूगा जी। चाह पानी लंगर वाधू है जी, कोई कमी नहीं। सर, आप दिन रात यहाँ पर रहते हैं, कितनी दिक्कतें आपको अब तक सहनी पड़ी है यहाँ पर? क्योंकि आप तो 1.5 महीने से, आप कितनी बार घर गए हैं? कभी बच्चों से भी मिले हैं घर जाकर, या सारा दिन यही जो 1.5 महीने से? नहीं, असी बारी नाल वग जाने, जिवें ड्यूटी है मुंडिਆਂ ਦੀ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ 5-5 4-4 दिन रहने हैं। शाम ਨੂੰ बारी नाल 2-2 4-4 दिन घरे वग जाने हैं। सुबह दिने इत्थे रहने, सारे दिने सारे मुंडिਆਂ ਦੀ ड्यूटी है भी इत्थे सेवा करनी है। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ प्रशासन उदों सानू कुछ दिन तकलीफ आई जो सानू अरैसट कर ले सी, उदों पिछे मुंडिਆਂ ने बहुत वधिया संभालिया। पंजाब के जिन्ने भी जथे आए सी 26 तरीक नूं उन्हां नूं डੱਬ वाली तो लंघाउण दा काम भी कीता ते डੱਬ वाली लंगर छकाउण दा काम भी कीता। साडी इस हरियाणा किसान एकता दी टीम ने डੱਬ वाली लंगर पहुँचा के सारे पंजाब के जिन्ने भी वीर आए सी सारा नूं लंगर छका के तोरे है। अज ताईं कोई बंदा भी इत्थों भुखा नहीं तोरिया। लंगर पानी वाधू व्यवस्था है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। सारे पिंडां दा बहुत बड़ा साथ है। असीं कहने भी सारे पिंडां दा बहुत बहुत धन्नवाद जो इन्ना साथ दे जाते हैं। असीं तां एक पका के उपराला करने वाले हैं, छकाउण वाले तां सारे पिंडां दे लोग ही है जी। सर, एक कैसा व्यंग्य है कि वही पुलिस जो किसानों पर डंडे बरसाती है, आपको रात को उठा के भी ले जाती है, वही पुलिस आज आपके लंगर में बैठकर लंगर प्रसादा सकती है। कभी दिल में कोई ऐसी भावना नहीं आती कि पीटने वाले भी लंगर छक रहे हैं? नहीं जी, पुलिस वाले भी साडे भरा ही, असीं तां भरा समझ के लंगर छकाउने आ। बाकी बाबे नानक का लंगर है जी, इत्थे तां जे कोई मन के चलो ਜਦੋਂ जुद्धा होंगे जंगा होंगे गुरु गोबिंद सिंह ने उदों भी ਜਿਹੜੇ सिख सी ਉਹ मुसलमानों ਨੂੰ भी नाल ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਕੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਕੰਨੀਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ भी नहीं जान देवांगे। सर, सरकार ये सोच रही है, जिसको इंटेलिजेंसी ब्यूरो ये सूचना देता है
कि आखिर किसान कितने दिन बैठेगा, उसके पास खाने का सामान ही खत्म हो जाएगा। आज तो वो ब्रेड पकौड़े खा रहा है, 4-4 तरह के बिस्कुट आपके चाय के साथ मिलते हैं। आपको लगता है सरकार का ये वहम बहुत उसने तकड़ा पाल रखा है जिसको निकाल देना चाहिए? ਵਹਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੋਰੀਆਂ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤ ਭਰ ਕੇ ਤੋਰੀ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤਾ ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਲੰਗਰ ਹੋਰ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਾਧੂ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋਗੇ ਗੱਟੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆਟੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਾਲਤੂ ਆਟਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਸਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵਾਧੂ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਵੀ ਉੱਠ ਖੜਨਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ, 5 ਸਾਲ ਵੀ ਐਂ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਖੰਡ ਚਾਹ ਵਾਧੂ ਰਸ਼ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। जिन्ना असी रस्त मंगाने डबल होके आउंदी है पिंडां दे विचों। सर, जो लोग आने जाने वाले यहाँ से हाईवे से गुजरते हैं, कई बार तो वो लोग भी रुक जाते होंगे, भूखे प्यासे आपसे खाना खाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। लोगों की कैसी ब्लेसिंग मिल रही है सर आप लोगों को? लोग बहुत वधिया फील करते हैं जी इत्थे आके। पहली गल तां इत्थों पंजाब चों जदों आउंदे आ, उन्हां नूं राह 'च पहला लंगर अपना ये टोल प्लाजे दा है। इहदा कुदरती सबब बन गया, महाराज ने लाता जी। असीं तां ਇੱਥੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਹੀ ਪੰਧੀ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਆਮ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਕੇ ਤੋਰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਲੰਗਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਵਾਧੂ ਰਸਤਾ ਬਸਤਾ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਐਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਇਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। पूरे देश में किसान इस वक्त सड़कों पर है 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर। किसानों के प्यार के आगे हर कोई नतमस्तक है और यही वो बाबे नानक के लंगर की प्रथा है। जब से एक किसान जो पूरे देश को अन्न पैदा करके देता है, और आज वो जब अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है, तो फिर लंगर खत्म हो जाए ये दुनिया में सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। अगर सरकार या फिर चंद लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर इस आंदोलन को लंबा चलना पड़ा तो किसान भूख मरे अपने आप दौड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। किसान के पास रोटी दाल तो खत्म होने का कोई चांस ही नहीं है। वो तो गरम ब्रेड और खीर, बहुत बड़े बड़े लंगर के साथ उनकी सेवा की जा रही है। जितने भी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार धरने पर हैं। हम आपको तस्वीरें डवाली के खुया मलकाना से दिखा रहे हैं। ये धरना हरियाणा में पहला ऐसा धरना था जिसने इस मोटो के साथ शुरू किया था कि हम टोल प्लाजा को पर्ची मुक्त करेंगे। जब पंजाब में तमाम टोल प्लाजा पर्ची मुक्त किए गए थे, तब हरियाणा में एक ऐसा पहला टोल प्लाजा था जिसके ऊपर किसानों ने अपना धरना प्रदर्शन शुरू किया था कि हम टोल को पर्ची मुक्त करेंगे। लेकिन आज 1.5 महीने का वक्त बीतने के बाद भी यहाँ पर ना ही तो किसानों की संख्या में कोई कमी आई और ना ही यहाँ के लंगर में कोई कमी आई, बल्कि 24 घंटे यही लंगर की प्रथा यहाँ से चलती रहती। दूसरी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं पैनिंग करके। चाहे चाय के लंगर की बात हो, भोजन की बात हो, दाल सब्जी की बात हो, तमाम तरह के यहाँ पर जो समय के मुताबिक, जैसे सुबह शाम को चाय पीनी है, चाय के साथ ब्रेड मिलेंगे आपको, 3-4 तरह के बिस्कुट यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो ये तमाम जो सेवादार हैं वो बिना कोई स्वार्थ के निस्वार्थ तौर पर सेवादार अपनी ड्यूटी निभाते हैं। ये सब लोग किसान हैं, अपने अपनी टर्न के मुताबिक काम करते हैं। और आप कल्पना कीजिए, इनके भी सबके परिवार हैं और बिना कोई परवाह किए दिन रात किसानों की सेवा में खुद भी खाते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं और हर किसी का पेट है वो पाल रहे हैं। आप देखेंगे दूसरी और तस्वीरें, यहाँ पर किसी सब्जी की कमी नहीं है, यहाँ पर दानी सज्जनों की कमी नहीं है और 24 घंटे यहाँ पर लंगर है वो चलता रहता है। क्या पुलिसकर्मी बात करें, क्या प्रशासन के अधिकारियों की बात करें, सब लोग यहीं से लंगर ग्रहण करते हैं। और वही किसान के ऊपर जो डंडों से बारिश करती है पुलिस, लेकिन आखिरकार उसे किसान का लंगर ही ग्रहण करना पड़ता है। और ये पूरा किसानों का स्टॉक रूम है। इस स्टॉक रूम में पूरे आटे, दाल, चीनी, चाय की व्यवस्था की गई है। और किसान कह रहे हैं कि 1 महीना तो छोड़िए, अगर 6 महीनों तक भी इस पूरे प्रोटेस्ट को चलाना पड़े तो कोई कमी नहीं है। इतना सारा दानी सज्जन लंगर यहाँ पर आटा, चाय, चीनी देते हैं कि किसानों को स्टैंड बाय पे करना पड़ता है कि आप एक बार रुकिए, अभी बहुत कुछ पड़ा है, ज़रूरत पड़ी तो हम आपको बता देंगे। तो निश्चित तौर पर किसानों के जज्बे इतने बुलंद हैं कि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। चाहे दूध की बात हो तो दूध भी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर किसानों के इस टेंट में पहुँच जाता है। कोई कमी किसी चीज़ की नहीं रहती है।
बस कमी है खाने वाले की। वो कितना खाता है, जितना मर्जी खाए, कोई जात पात का चक्कर नहीं है, कोई धर्म का चक्कर नहीं है। पुलिस आए, एसपी आए, डीएससी आए, डीएसपी आए और चाहे मोदी साहब आए, सबके लिए लंगर का भंडार 24 घंटे चलता है। लेकिन इन सरकारों को अपनी जिद छोड़कर अन्नदाता की पुकार को सुन लेना चाहिए। खोया मलकाना से कैमरा पर्सन हिमराज बिर्ट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा।